पिछले एपिसोड में सियाओफा ने बाई से पूछा था कि अगर किसी के पास में एक सोल बची हुई हो और अगर उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हुई हो लेकिन अगर वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो तो क्या उसे बचाने का कोई तरीका है। तब इस पर बाई ने कहा था कि हाँ, इसके लिए एक तरीका है। तब इसके बारे में सुनकर सियाओफा इसके बारे में जानने के लिए बेचैन हो जाता है और फिर बाई से कहता है कि सीनियर प्लीज आप मुझे इसके बारे में बताइए। लेकिन बाई भी अब समझ जाती है कि सियाओफा जैसा बचाना चाहता है उससे वो बहुत प्यार करता होगा, इसीलिए वो कहती है कि मैंने किसी को सोल रिवाइविंग मैजिक परफॉर्म करते हुए देखा है जिससे एक ऐसे आदमी को बचाने के लिए यूज हुआ था जिसने कि अपने एक स्पिरिट और 3 सोल को खो दिया था। फिर वो कहने लगते हैं कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भले ही तुम्हारे फ्रेंड की कंडीशन थोड़ी सी अलग है लेकिन इसके बाद में मुझे इसके बारे में पूरा उम्मीद है। तब इस पर सियाओफान से कहता है कि आपके कहने का मतलब क्या है और क्या वो माउंट सिवान के ब्लैक विश क्लैन से है। लेकिन इस पर बाई पूछती है कि ऐसा क्यों और ऐसा लगता है कि तुम तो ब्लैक विश क्लैन के बारे में जानते हो। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बारे में बात करते हुए सियाओफान थोड़ा सा उदास हो गया था और फिर कहता है कि मैं असल में पिछले 10 सालों से उनको खोज रहा हूँ लेकिन अभी तक भी मैं उनको खोजने में कामयाब नहीं हो पाया। फिर वो बताता है कि मैंने बहुत लोगों से इसके बारे में पूछने का भी कोशिश किया लेकिन सभी का कहना था कि ब्लैक विश क्लैन 10,000 साल पहले गायब हो गया। लेकिन इसके बाद सुनकर बाई कहती है मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं तो केवल कैद होने से 200 साल पहले मिली थी जिसका मतलब है कि ब्लैक विश क्लैन अभी भी जिंदा है। तब इसके बारे में सुनकर सियाओफान के अंदर एक नई उम्मीद जाग जाती है क्योंकि फाइनली अब उसे ब्लैक विश क्लैन के बारे में पता चलने वाला है। तभी बाई कहने लगती है कि तुमने तो मुझे आजाद होने में हेल्प की है और इसीलिए मैं भी उनको खोजने में तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। जिसके बाद अंत तक कि इसके बारे में सुनकर सियाओफान इस बात से काफी खुश हो गया था और वो इसके लिए बाई को थैंक यू भी कहने लगता है। फिर वो आगे कहता है कि अगर मैं अपने फ्रेंड को बचाने में कामयाब हो गया तो फिर मैं इसके बदले कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाई को सियाओफान का सीनियर बोलना पसंद नहीं आता, इसीलिए वो कहती है कि क्या मैं इतनी ज्यादा ओल्ड दिखाई देती हूँ। तब इस पर सियाओफान कहता है कि फिर मुझे आपको क्या कहना चाहिए। जिसके बाद बाई कहती है कि तुमने तो मेरे व्हाइट फॉक्स के असली रूप को देख लिया है इसलिए तुम मुझे सियाओ बाई ही बोल सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार सियाओफान भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी बाई उससे पूछने लगती है कि इस लिटिल मंकी का क्या नाम है। तब इस पर सियाओफान कहता है कि यह बचपन से ही मेरे साथ में है और इसका नाम सियाओ हुई है। तब इसके बारे में जानकर बाई इस बात से काफी खुश हो गए थे और फिर वो लिटिल मंकी से कहते हैं कि तुम्हारा नाम तो सियाओ हुई है जबकि मेरा नाम सियाओ बाई है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों गुफा के अंदर रात बिताने का डिसाइड करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद सुबह भी हो जाती है। लेकिन तभी सियाओफान को पता चलता है कि बाहर कोई आया है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में पता लगाने के लिए बाहर आता है लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओफान को इसके बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो फिर तुम अपने आप को रिवील क्यों नहीं कर देती। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि जिन है और फिर हम देखते हैं कि आखिरकार वो इसके सामने आ गई थी। फिर वो सियाओफान से कहते हैं कि तुमने तो छुपने के लिए बहुत अच्छा जगह खोजा है। तब इस पर सियाओफान कहता है कि तुमने भी तो इसे इतना आसानी से खोज लिया इसीलिए तुम भी सच में बहुत ही अमेजिंग हो। लेकिन इस पर जिन कहती है कि मैं तुम्हारी बराबरी कैसा कर सकती हूँ क्योंकि अगर तुमने एक बार एक्शन ले लिया तब तुम फैंसियांग वैली को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। तब इस पर सियाओफान कहता है कि वोल्केनो का ब्लास्ट होते एक नेचुरल इवेंट है इसीलिए इस बात का मुझसे क्या कनेक्शन है। लेकिन फिर वो जिन से पूछता है कि क्या तुम्हें इस बार कोई चीज मिला। जिसके बाद जिन कहने लगती है कि मुझे इस बार भी वहाँ से कोई चीज नहीं मिला क्योंकि वहाँ के डिसाइपल ने पिछली रात बहुत बड़ा हंगामा कर दिया था। जबकि अगर फिश मॉन्स्टर के बारे में बात किया जाए तो वे सच में बहुत ही कंफ्यूजिंग है। मगर तभी हम देखते हैं कि बाई भी लिटिल मंकी के साथ बाहर आ गई थी जिससे देखते ही जिन कहने लगती है कि ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है लेकिन मैंने तो इसके पहले इसे कभी भी नहीं देखा। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओफान इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद जिन सियाओफान से कहते हैं कि मैंने तो सुना था कि तुम भी याओ से प्यार करते थे जिसने कि एक स्वॉर्ड अटैक को रोकने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया जबकि तुमने चिंगुन सेक्टर के साथ में विद्रोह कर दिया और फिर उस तरह से तुमने घोस्ट किंग सेक्टर को ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा तुमने तो पिछले 10 सालों में बहुत सारे डेंजर का भी सामना किया और अब उसे बचाने का तरीका खोजने के लिए तुम माउंट सिवान में भी एंटर कर गए हो। इसके बाद वो कहती है कि ये सारी चीजें एक लड़की को जेलस कैसे नहीं कर सकती लेकिन फिर भी अब सारे मेमोरी गुजर गए हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि तुमने फिर से एक नए पार्टनर को खोज लिया जिसके लिए मैं तो तुम्हें कांग्रेचुलेट भी करना चाहती हूँ। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि मैं किसी दिन माउंट ऊंची में भी जाऊंगी जहाँ पर कि मैं सीधे घोस्ट किंग को इसके लिए कांग्रेचुलेट करूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसका बात से लिटिल मंकी भी इसके ऊपर गुस्सा होने लगा था। जिसके बाद बाई जिन से कहने लगते हैं कि तुमने इसके बारे में गलत समझ लिया क्योंकि असल में पिछले रात मुझे कुछ सिविल लोगों ने पकड़ लिया था इसीलिए सियाओफा ने मुझे उन लोगों से बचाया और फिर उसी ने मुझे अपने बॉडी को कवर करने के लिए कोट दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैंसियांग वैली के कुछ लड़के भी यहाँ पर आ रहे थे। वहीं जिन सियाओफान से कहने लगती है कि अब तो तुम्हें एक ब्यूटीफुल लड़के का साथ मिल गया है इसीलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी और इसीलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि उसने यहाँ से जाने से पहले कोई पेपर जला दिया था इसीलिए फैंसियांग वैली के लड़कों को यहाँ के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। तभी बाई सियाओफान से पूछती है कि क्या तुमने उसे कभी बताया था कि हम यहाँ पर छुपे हुए हैं। लेकिन हम
देखते हैं कि सियाओफान को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर तभी सियाओफान को पता चलता है कि फेंसियांग वैली के लड़के यहाँ पर आ गए हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत इनके सामने आ गया था। इसके बाद सियाओफान से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होते और वे इसे पकड़ने की बात करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओफान इनको ऐसा करने का कोई भी चांस नहीं देता और वो तुरंत इन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो सियाओफान के सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होते, इसीलिए सियाओफान इन पर और भी बुरे तरीके से अटैक करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे रोकने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर पाता और सियाओफान इनको बहुत ही आसानी से मारने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक लड़का सियाओफान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सियाओफान का इविल ऑरा एक्टिवेट हो गया था। लेकिन अब इसे देखते ही लड़की की हालत काफी खराब हो गई होती है और इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इविल ऑरा कुछ ही देर में शांत हो गई थी और सियाओफान भाई से कहता है कि जिन इनको यहाँ पर लेकर आई थी। लेकिन सियाओफान को अभी भी समझ में नहीं आता कि उसे इनके लोकेशन के बारे में पता कैसे चला। तो अब इस पर भाई कहते हैं कि तुम्हारे पास में तो इतनी शानदार एबिलिटी है, इसीलिए मुझे लगता है कि वो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि लिटिल मंकी ने काफी टाइम से नहीं नहाया। इसके बाद अगले सीन में हम लू को देखते हैं जो कि हेवनली बुक के किसी टेक्निक के बारे में प्रैक्टिस कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने किसी पावर का यूज करने लगती है और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी पावर कलेक्ट होने लगती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इस पर ज्यादा टाइम के लिए कंसंट्रेट नहीं कर पाती और इसीलिए वो इससे प्रैक्टिस करने में फिर से फेल हो जाती है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लू इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और वो कहने लगती है कि हेवनली बुक का टेक्निक तो सच में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। लेकिन आखिरी पॉइंट पर पहुंचते ही ये चिंगुन मार्शल आर्ट के साथ में विरोध करने लगती है और तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कुछ समझ आ जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो इससे फिर से प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो गई थी, जहाँ पर कि इस बार वो इसमें बहुत ही आसानी से कामयाब होने लगती है और हम देखते हैं कि उसने इस पर बहुत सारे एनर्जी को कलेक्ट कर लिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई सीनियर इसे बुलाने के लिए यहाँ पर आ गई थी और अब इसीलिए लू इसके ऊपर फोकस नहीं कर पाती। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही सीनियर से बात करने के लिए उसके पास में आती है, जहाँ पर सीनियर उसे कहते हैं कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, लेकिन अगर तुम हर समय इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहोगी तो फिर तुम्हारी बॉडी से ज्यादा टाइम के लिए हैंडल नहीं कर पाएगी। लेकिन इस पर लू से पूछते हैं कि क्या बात है, जिसके बाद वो बताते हैं कि सेक्ट मास्टर मेरे साथ में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, इसीलिए मैं चाहते हूँ कि तुम्हें मेरे साथ में वहाँ पर चलो। जिसके बाद हम देखता है कि लू भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गई थी। इसके बाद अगला सीन में हम देखता है कि वे असल में फेंसियांग वैली के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि फेंसियांग वैली में अचानक से बहुत सारा चेंज आ गया था। इसके अलावा फेंसियांग वैली ने साउथर्न पास को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, इसीलिए इसके बारे में जानकर वे भी इस बात से परेशान हो गए थे, क्योंकि इनको भी पता चल गया था कि फेंसियांग वैली में कोई प्रॉब्लम हुई है। फिर से आगे कहता है कि वैली मास्टर यूनिलैंड किसी परेशानी में है। तो अब इसके बारे में जानकर मास्टर कहता है कि फेंसियांग वैली हमेशा से ही हम्बल रहा है, लेकिन अब तो डिमन सेक्ट ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है, इसीलिए अगर फेंसियांग वैली किसी परेशानी में है तो हम भी इसके बारे में चुप नहीं रह सकते। फिर वो आगे कहता है कि मैंने टियानिन टेम्पल के मॉन्क कुहों के साथ में इसके बारे में डिस्कस किया और इसीलिए मैंने अपने स्टूडेंट को फेंसियांग वैली में भेजने का डिसाइड किया है, ताकि वे एक साथ में वहाँ का प्रॉब्लम का सामना कर सकें। लेकिन तभी वो सीनियर कहने लगते हैं कि आखिरकार आपके बातों का मतलब क्या है। तब इस पर मास्टर कहता है कि लू चीजों को करने में बहुत ही केयरफुल रहती है, इसके अलावा उसकी कल्टीवेशन भी सबसे अच्छी है, इसीलिए मुझे लगता है कि उसे ही वहाँ पर जाना चाहिए। जिसके बाद वो सीनियर कहते हैं कि ये तो आपके ऊपर है। तब इस पर मास्टर लू से कहता है कि इस पर तुम्हारा गोल केवल इन्वेस्टिगेशन करना है, इसीलिए तुम वहाँ पर कोई भी लापरवाही ना करना। जिसके बाद हम देखता है कि लू इसके बात मानने के लिए रेडी हो गई थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि भाई लिटिल मंकी को एक रिवर के पास में लेकर आ गई थी, क्योंकि वो उसे इसमें नहवाना चाहती है। लेकिन हम देखता है कि लिटिल मंकी इसके लिए रेडी नहीं था, इसीलिए भाई इसे एप्पल देते हुए कहते हैं कि तुम इस तरह से मिसबिहेव ना करो और इसीलिए तुम मेरी बात मान लो। जिसके बाद हम देखता है कि लिटिल मंकी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए भाई उसे एप्पल दे देती है। इसके बाद हम देखता है कि भाई उसे रिवर में नहवाने लगती है। तब सियाओफान भाई से पूछते हैं कि मुझे कोई स्मेल क्यों नहीं आई, जिस पर भाई उसे कहते हैं कि तुम जैसा आदमी कभी भी इसे नोटिस नहीं करेंगे और मैंने जब इसे अपने हाथों में लिया था तो मैंने इसे नोटिस किया। लेकिन फिर वो कहते हैं कि मैंने इसे केवल जिन से मिलने के बाद नोटिस किया, जिस पर सियाओफान कहता है कि ब्लेम को दूसरे पर डाल देना कोई तुमसे सीखे। लेकिन वहीं हम देखता है कि लिटिल मंकी भाई के साथ में मजा कर रहा था, क्योंकि वो इसके ऊपर पानी के छींटे डाल रहा था। इसके बाद अगले सीन में हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर कि घोस्ट किंग ने दोनों बिस्ट को कैद करके रखा हुआ था और इसीलिए वे दोनों यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आखिरकार वो अपने मकसद में धीरे धीरे कामयाब हो रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका एक आदमी मिलने के लिए आया हुआ था, इसीलिए घोस्ट किंग इसके पास में आता है, जहाँ पर इसका आदमी बताता है कि भाई ने कुछ मैसेज भेजा है और उसने बताया है कि फेंसियांग वैली में अचानक से वोल्केनिक इरप्शन आ गया, जिसकी वजह से फेंसियांग वैली ने साउथर्न पास में बहुत सारा चेंज कर दिया है। तब इस पर घोस्ट किंग पूछता है कि क्या हमें इसके रीजन के बारे में पता चला, जिसके बाद उसका आदमी कहता है कि फेंसियांग वैली अलग अलग रास्तों को ब्लॉक कर रहा है और वे असल में कोई चीज खोजने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तब इसके बारे में जानकर घोस्ट किंग कहता है कि
सियाओफान अभी कुछ समय पहले साउथर्न पास की तरफ गया था, जिस पर उसका आदमी पूछता है कि आखिरकार आपका कहने का मतलब क्या है। तब इस पर घोस्ट किंग कहता है कि फेंसियांग वैली वहाँ पर सैकड़ों सालों से खड़ा है, इसीलिए मुझे लगता है कि अगर कोई ऑर्डिनरी आदमी वहाँ पर कुछ करने की कोशिश करेगा तो यह चीज उसके लिए काफी मुश्किल होगी। इसीलिए अगर किसी ने अपने आइडेंटिटी को रिवील किए बिना इतना बड़ा कांड कर दिया तो फिर तुम्हें बताओ कि अगर वो सियाओफान नहीं हो सकता तो वो कौन है। तब इस पर उसका आदमी कहता है कि क्या बाई हुसैन इसके बारे में पूछना चाहते हैं, लेकिन इस पर घोस्ट किंग कहता है कि फेंसियांग वैली अभी केवोस में है, इसीलिए अभी हमें केवल वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है। फिर वो कहता है कि पॉइजन सेक्टर और हेहुआन सेक्टर को फाइट करने दो, जिसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि सियाओफान भाई के साथ में एक जगह पर आ गया था, जहाँ पर भाई कहते हैं कि तुम्हारी पुरानी इंजरी अभी भी हील नहीं हुई है, इसीलिए अगर फेंसियांग वैली ने तुम्हारे ऊपर फिर से अटैक कर दिया तो फिर मुझे लगता है कि यह चीज तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगी। इसीलिए हम देखता है कि भाई सियाओफान से अपने साथ में चलने के लिए कहती है और इसीलिए सियाओफान भी इसके लिए मान गया था। लेकिन तभी अगले सीन में हमें गुफा का सीन देखते हैं जो कि दिखने में काफी अजीब लग रहा था। तभी कोई कहने लगता है कि अब तो फेंसियांग वैली अपने मैटर में बिजी है, इसीलिए अब स्काई किंग डेथ स्टोन को खोजना काफी मुश्किल होगा। लेकिन फिर वो कहता है कि मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी और अब तो ब्लैक फायर भी फिर से जलने लगी है और अब इसीलिए ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में एंशिएंट विच क्लैन का विच डीमन हेइमू होता है। तो क्या आपको लगता है कि सियाओफान सच में बीजाओ को जिंदा करने का कोई तरीका खोज पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट करके जरूर बताना।